जी दोस्तों, ये सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है और सवाल उठना चाहिए या नहीं, इसका फैसला आप एक मेरी छोटी सी बात सुनकर कीजिएगा। तो जरा सोचिए कि हमारे भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। हमारे सेलिब्रिटी देश और देश के बाहर हो रहे कई मुद्दों पर बोलते भी हैं और उनकी बातें सुनी भी जाती हैं, बाकायदा उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर वहाँ के लोग चुप क्यों हैं? वहाँ के बड़े बड़े लोगों ने मुंह पर टेप क्यों लगा रखा है? अगर उनके बोलने से उनके समाज में फर्क पड़े, किसी की जान बचे, तो क्या उनका चुप रहना ठीक है? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर वो चुप हैं तो मतलब ना वो दीन के हैं ना वो धर्म के हैं। अब दूसरी तरफ जब हमारे भाइयों पर जुल्म की इंतहा हो रही है, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है क्या कि हम वहां जाकर स्थिति बदल तो नहीं सकते और नैतिक और सांकेतिक तौर पर अपने भाइयों के साथ खड़े तो हो सकते हैं। शायद इतनी सी बात थी जो बॉलीवुड के बादशाह किंग खान को समझ नहीं आई, यानी कि हमारे शाहरुख खान समझ नहीं पाए और उन्हें अपने ही देश में गद्दार का तमगा दिया गया। सोशल मीडिया की ताकत को तो आप जानते ही हैं, एक बार जो शुरू हुआ तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी फेल हो जाते हैं, उससे पहले फैसला आ जाता है, सुनाई दिया जाता है। ऐसे में यहां आपको एक अच्छी खबर बता दूं कि देवकीनंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य जैसे संतों के विरोध के बाद आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर की छुट्टी हो चुकी है, उन्हें आउट कर दिया गया है। क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए बाकायदा बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर, शाहरुख खान वाली टीम, इस फैसले को कहा है। इस फैसले पर धार्मिक नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आई हैं। आध्यात्मिक नेता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि मैं बीसीसीआई का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने काफी पहले ये मांग उठाई थी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है, ऐसे में उस देश पर कि आईपीएल खिलाड़ी यहां पर कैसे खेले, ये स्वीकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। केकेआर ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये दुखद है कि वो हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, ऐसा कहना है देवकीनंदन ठाकुर का। केकेआर के बयान से शायद अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि शाहरुख खान के लिए क्या क्या कह दिया गया, पहले आप वो देख लीजिए। एक्स पर एक जो यूजर है चंदन शर्मा नाम के, वो लिख रहे हैं कि शाहरुख खान राक्षस हैं, उनकी फिल्म मत देखना। उनका कहना है कि जो व्यक्ति देश के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो आपका कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं चंदन जी। वहीं मिस्टर कूल का भी यही कहना है, कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार हैं। लेकिन कंचन यादव शाहरुख खान की पैरोकारी करके अडानी को इस मुद्दे में घेरने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें घसीटने की कोशिश कर रही हैं। वो लिखती हैं कि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा तो वो गद्दार, लेकिन क्या अडानी जब बांग्लादेश को बिजली बेचते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो क्या है? सीधा इशारा उनकी तरफ आप समझ सकते हैं। अशरफ हुसैन साहब लिखते हैं कि किंग खान के नाम का इस्तेमाल सस्ती सियासत के लिए हो रहा है। अब हो भी सकती है ये बात, क्योंकि बीजेपी नेता नंद किशोर गुर्जर ने सबसे पहले इन्हें गद्दार कहा था मंच पर से, लेकिन इसे सियासी रंग देने से शाहरुख खान की टीम के गुनाह तो कम नहीं हो जाएंगे। क्या शाहरुख खान की टीम ने जो काम किया वो कम नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने जो कहा वो बहुत जरूरी है सुनना। उन्होंने बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया, लेकिन शाहरुख खान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान गद्दार नहीं है बल्कि वफादार है, मशहूर शख्सियत है। बीसीसीआई ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखा और ये फैसला लिया, बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडिया से आउट किया। मौलाना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका असर भारत के मुसलमानों पर पड़ रहा है और वो काफी चिंतित हैं और भारत सरकार से मांग की कि इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। तो कुल मिलाकर अब मुद्दे का लब्बो-लुआब आपके सामने है दोस्तों, कि शाहरुख खान की टीम का फैसला तो पलट गया, लेकिन क्या नैतिक जिम्मेदारी देश के प्रति उनकी नहीं? क्या शाहरुख खान को सामने आकर इस मुद्दे पर, इस मसले पर कुछ नहीं के बोलना चाहिए? क्या शाहरुख खान को नहीं बताना चाहिए कि बांग्लादेश में हो रहे भारतीयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जुल्म के खिलाफ, वो हमारे साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं? अगर खड़े हैं तो आकर दिखाएं। क्योंकि जब देश के संत मतलब देवकीनंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य बोल सकते हैं इस मसले पर, तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाइयों के लिए खड़े हों। मैं तो खुलकर बांग्लादेश के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हूं और आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है
हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।